क्या बहुजन आंदोलन अब किसी शादी ब्याह का तमाशा बन चुका है, जहां नेताओं को जब तक दावत का न्योता न मिले वे समाज के लिए खड़े नहीं होंगे? क्या बहुजन आंदोलनकारी होने का सर्टिफिकेट अब इस बात से तय होगा कि आपको किस मंच पर बुलाया गया और किसने नहीं बुलाया? आज सोशल मीडिया पर खुद को बड़ा बसपा समर्थक बताने वाले और व्यूज के चक्कर में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पर कीचड़ उछालने वाले एक तथाकथित एक्टिविस्ट का पर्दाफाश होने जा रहा है। जरा ध्यान से सुनिएगा। तो साथियों, आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का बड़े दुख का नाटक करते हुए कह रहा है कि मैं बसपा के खिलाफ वीडियो नहीं बनाना चाहता था, मैं तो खुद बसपा का बहुत बड़ा समर्थक था, लेकिन आजकल बसपा सुप्रीमो मायावती जी काम ही ऐसा कर रही हैं कि मुझे उनके खिलाफ बोलना पड़ रहा है। और इसके पीछे इनका सबसे बड़ा रोना क्या है? रोना यह है कि सीजेपी प्रोटेस्ट में सभी बड़े नेताओं को बुलाया गया, यहाँ तक कि सिर्फ एक सांसद चंद्रशेखर आजाद को भी बुलाया गया, लेकिन इतने बड़े दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को क्यों नहीं बुलाया गया? और आगे यह महाशय अपनी पूरी औकात पर आते हुए कहते हैं कि मायावती जी तो बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। और अच्छा ही हुआ जो आंदोलनकारियों को मगरमच्छ बताने वाले ऐसे नेताओं को आंदोलन में नहीं बुलाया गया। अरे वो सोशल मीडिया के नए नए राजनीतिक ज्ञानियों, जरा हमें यह बताओ कि क्या आंदोलन में जाने के लिए किसी निमंत्रण पत्र या शादी के कार्ड की जरूरत होती है? क्या कांशीराम साहब ने जब देश में आंदोलन खड़े किए थे तो क्या वे विरोधियों के दावतनामे का इंतजार कर रहे थे, या दावत और बुलावे की राजनीति केवल उन लोगों को मुबारक हो जिन्हें सिर्फ कैमरे के सामने चमक कर अपनी राजनीति की दुकान चलानी है? मैं आज तमाम बसपा समर्थकों और जागरूक बहुजनों से पूछना चाहती हूँ, जरा इस लड़के का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए। जो लोग कहते हैं कि वह बसपा समर्थक थे, वे आज सिर्फ इसलिए पार्टी के खिलाफ हो गए हैं क्योंकि बहन जी को किसी मंच पर बुलाया नहीं गया। जरा यह भी बता दीजिए कि जहां आप बड़े बड़े नेताओं के बुलाए जाने का ढोल पीट रहे हैं, वहां धरातल पर अब तक किस नेता ने पीड़ितों को सच में न्याय दिलाया है? जब भी कहीं कोई बवाल होता है, कोई लफड़ा होता है, तो ये नेता अपनी चमचमाती गाड़ियों का काफिला लेकर पीड़ितों के घर पहुंच जाते हैं, मंच पर खड़े होकर भाषण देते हैं कि हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं पूछती हूं कि उनके जाने के बाद क्या कभी किसी पीड़ित परिवार को आज तक सड़क पर न्याय मिला है? बाद में उनकी सुध लेने कौन जाता है? अगर सड़क पर बैठकर चिल्लाने से ही न्याय मिल जाता तो इस देश में कोर्ट कचहरी और थानों का क्या मतलब रह जाता? हमारे संविधान ने हमें न्याय के लिए अदालतों का अधिकार दिया है। जो लोग खुद को बड़ा एडवोकेट कहते हैं, अगर न्याय सड़कों पर ही बंटना है तो फिर कानून की डिग्री लेने का फायदा ही क्या था? जो लोग बहन जी के कोर्ट जाने और कानूनी लड़ाई वाले रुख पर उन्हें कोसते हैं, वे जरा कान खोल कर सुन लें। या जो सोशल मीडिया पर बैठकर ज्ञान बांटने वाला लड़का अपनी वीडियो में बड़े व्यंग के साथ कह रहा है कि बहुजनों को लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भेज देना चाहिए और आने वाले 40-50 सालों में न्याय तो मिल ही जाएगा, और कोर्ट का खर्चा मगरमच्छ के आंसू बताने वाले नेता उठा ही लेंगे। अरे भाई, तुम तो मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन जरा कड़वा सच सुनो। जब आंदोलन के नाम पर गरीब युवाओं को उकसाकर सड़कों पर उतार दिया जाता है, उन पर गंभीर मुकदमे दर्ज होते हैं, उनका करियर बर्बाद हो जाता है, तब ये तुम्हारे बुलाए गए नेता कहाँ गायब हो जाते हैं? क्या वे उन गरीब युवाओं की पैरवी करने और उनका घर चलाने के लिए कोर्ट का खर्चा उठाने आते हैं? बिल्कुल नहीं। तब तो वही गरीब परिवार अकेला कोर्ट कचहरी के धक्के खाता है। आदरणीय बहन जी का साफ और स्पष्ट मानना है कि हमारे युवाओं को सड़कों पर दंगे फसाद या मुकदमों में अपनी जिंदगी बर्बाद करने के बजाय कानून और संविधान का सहारा लेकर गरिमा के साथ लड़ना चाहिए। कोर्ट का रास्ता भले लंबा हो, लेकिन वह हमारे युवाओं को अपराधी बनने से और उनका भविष्य तबाह होने से सुरक्षित रखता है। युवाओं को सड़कों पर लाठियां खाने के लिए छोड़ देना और खुद ऐसी कमरों में बैठकर राजनीति चमकाना, यह होता है असली मगरमच्छ के आंसू बहाना, जो आज के कुछ नेता कर रहे हैं। अगर इन दिखावटी नेताओं को आंदोलन करना ही है तो जरा दिल्ली के जंतर मंतर
पर सिर्फ पानी पीकर बैठे देश के महान वैज्ञानिक सोनम सर को देखिए। सोनम सर आज जो आंदोलन कर रहे हैं वह कितना शांत, कितना मर्यादित और कितना निस्वार्थ है। वे खुद अपनी जान दांव पर लगाकर बिना किसी शोर शराबे और बिना किसी दूसरे युवा को मुकदमों और कानूनी पचड़ों में फंसाए काम कर रहे हैं। वे किसी दूसरे युवा को फंसाकर खुद मलाई खाने नहीं आए हैं। महापुरुष वही होता है जो बोलने में नहीं बल्कि शांत रहकर धरातल पर काम करने में विश्वास रखता है। आज के इन स्वार्थी नेताओं को सोनम सर से सीखना चाहिए कि आंदोलन अपनी राजनीति चमकाने के लिए नहीं बल्कि समाज के उद्धार के लिए किया जाता है। बहुजन समाज का जागरूक युवा अब इस राजनीतिक ड्रामे को बहुत अच्छी तरह समझ चुका है। हमें यह अच्छी तरह मालूम है कि जो नेता केवल फोटो खिंचवाने और वीडियो बनवाने के लिए आंदोलनों की बैसाखी ढूंढते हैं, वे समाज का कभी भला नहीं कर सकते। हमारा भला तब होगा जब हम आदरणीय बहन जी की दूरदर्शी सोच के साथ खड़े होंगे, शिक्षा और कानून के रास्ते पर चलेंगे और किसी की राजनीतिक दुकान का मुहरान नहीं बनेंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या सोच है? क्या आपको भी लगता है कि आंदोलन को दावत का खेल बनाने वाले इन तथाकथित समर्थकों का पर्दाफाश होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, मैं हूं सुषमा गौतम और आप देख रहे थे भीम मिशन यूपी। फिलहाल आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ किसी नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम।